आप जानते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना सिर्फ चमक धमक और लग्जरी ही नहीं होता। क्या हाल है सबका। मैं एक डेवलपर हूं और मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि मैंने एक ट्रेंड देखा है कि लोग टेक इंडस्ट्री के सिर्फ मुस्बत पहलुओं पर ही बात करते हैं। बतौर डेवलपर मैं खुद भी इस बात का कसूरवार हूं। मेरी अपनी कई वीडियोस ऐसी हैं जिनमें मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के फायदे ही बताए हैं। इससे ये फील्ड और ये जॉब कुछ हद तक गैर हकीकी लगने लगती है। जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो हकीकत को भी समझें, ना कि सिर्फ 6 आदात पर मुश्तमिल तनख्वाह, मुफ्त कॉफ़ी, स्नैक्स, ऑफिस में कुत्ता लाने की इजाज़त और दीगर सहूलतों पर ही फोकस करें। मैं मानता हूं कि ये सब वाकई बड़ी सहूलतें हैं, लेकिन एक ख्वाब की फैंग जॉब या बहुत ज़्यादा तनख्वाह के साथ कुछ गैर सेहतमंद चीज़ें भी आती हैं। तो आइए बात करते हैं कि एक मुकाबला जाती टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के मनफी पहलू क्या हैं। सबसे पहली चीज जो मेरे जहन में आती है वो है बर्नआउट। बर्नआउट क्यों होता है? डेवलपर्स हमेशा ज़्यादा मौसर बनने की कोशिश में रहते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपसे तवक्कुआत भी बढ़ती जाती हैं। मीटिंग ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन कोडिंग उतनी ही रहती है, जो बहुत जल्द थका देने वाली बन जाती है। आपका बैकलॉग एक ना खत्म होने वाली लिस्ट बन जाता है। बग्स, रिफाइनमेंट, यूआई का काम और टेक्निकल डेट। अक्सर ये सब इसलिए रह जाता है क्योंकि ज़्यादातर टीमें अंडरस्टाफ्ड होती हैं, यानी डेवलपर्स कम होते हैं। एक और मसला ये है कि कामयाबी नशा बन जाती है। जब आप वीडियोस देखते हैं कि लोग कॉलेज से निकलते ही $1,20,000 कमा रहे हैं या 20 की उम्र में $2 लाख बना रहे हैं, तो आप भी जल्द अज जल्द इतना कमाना चाहते हैं। नतीजा ये निकलता है कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी कूदते रहते हैं। ऑफिस में भी स्किल्स पर काम और ऑफिस के बाद भी कोडिंग। नींद का कोई दुरुस्त मामूल नहीं बनता और यही सब मिलकर स्ट्रेस और बर्नआउट की वजह बनता है। ये तो बर्नआउट की एक मिसाल थी जो जॉब के दौरान होती है। अब बात करते हैं उस बर्नआउट की जो लोग जॉब शुरू होने से पहले ही महसूस कर लेते हैं। जब मैं टेक्निकल इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहा था, मेरे पास किसी और चीज़ के लिए वक्त ही नहीं होता था। मेरी लाइफ क्वालिटी बुरी तरह मुतासिर हो गई थी। मैं दिन में अपनी रेगुलर जॉब के लिए कोडिंग करता था और शाम 5 बजे के बाद डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स पढ़ता था, जैसे मैं दोबारा स्टूडेंट बन गया हूँ। असल सॉफ्टवेयर जॉब और इंटरव्यू की तैयारी ज़मीन आसमान का फ़र्क रखती है। इसीलिए मुझे बास टेक्निकल इंटरव्यूज़ का मकसद समझ नहीं आता। हकीकी डेवलपमेंट में तख्लीकी सलाहियत, टीम वर्क, गूगल करना और स्टैक ओवरफ्लो से मदद लेना शामिल होता है। लेकिन इंटरव्यू में वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं रोज़ कम से कम 2 दरमियाने लेवल के लीड कोड सवालात करता था, स्टैनफोर्ड की लेक्चर्स देखता था और प्रैम्प के ज़रिए मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए, जो मैं ज़रूर रेकमेंड करता हूँ। हकीकत यह है कि आजकल लिंक्डइन सिर्फ एक रेज्यूमे का ढेर बन चुका है। लाखों जॉब्स अप्लाई करना, तैयारी करना, इंटरव्यूज़ देना और फिर जॉब शुरू करना, ये सब इंसान को अंदर से थका देता है। एक लम्हा ऐसा भी आया जब मैंने सोचा, मुझे दोबारा कभी टेक्निकल इंटरव्यू नहीं देना। एक दफ़ा न्यू ईयर की रात मैंने सिर्फ चंद मिनट फैमिली के साथ गुजारे और फिर आईपैड पर बैठकर अगले इंटरव्यू की तैयारी करता रहा। सबसे बुरा एहसास तब होता है जब आप फाइनल राउंड तक पहुंचकर भी रिजेक्ट हो जाते हैं और कोई वाज़ेह वजह भी नहीं बताई जाती, बस यही कि डेटा स्ट्रक्चर्स बेहतर करें, जो बहुत मुबहम बात है। एक और बड़ा मसला डबल स्टैंडर्ड है। टेक इंडस्ट्री में आपसे तवक्को की जाती है कि आप इंटरव्यू के लिए ऐसे पढ़ें जैसे कोई बड़ा इम्तिहान हो, जो किसी और फील्ड में नहीं होता। फिर ये भी तवक्को की जाती है कि आपका लाइफस्टाइल ही कोडिंग होना चाहिए, खास तौर पर अगर आप जूनियर डेवलपर हों। आपसे कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीआर्स क्लोज करें और ऑफिस के बाहर भी नई टेक्नोलॉजी सीखते रहें। ये सब खास तौर पर मुश्किल हो जाता है अगर आपकी ज़िंदगी में कोडिंग के अलावा भी दिलचस्पियां हों। मैं वर्जिश करता हूँ, बास्केटबॉल खेलता हूँ, वॉक करता हूँ, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करता हूँ और यूट्यूब भी चलाता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है मैं काफ़ी नहीं कर रहा, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। आखिर कौन सी इंडस्ट्री है जहां लोग आपसे तवक्को करें कि आप वही काम घर आकर भी शौक से करें? ये सब चीज़ें इम्पोस्टर सिंड्रोम को जन्म देती हैं, जो टेक कम्युनिटी में बहुत आम है। हकीकत ये है कि अगर आप एक डेवलपर हैं और किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप बहुत कीमती हैं। कुछ लोग दिन रात कोड करते हैं और खुश हैं, लेकिन हम में से कुछ को बैलेंस चाहिए, खास तौर पर मेंटल हेल्थ के लिए। आखिर में ये वीडियो बनाने का मकसद आपको मायूस करना नहीं, बल्कि हकीकत दिखाना है। मैंने अपनी फैमिली और दोस्तों को कोडिंग बूट कैंप में जद्दोजहद करते देखा, जहां कई लोगों को एहसास हुआ कि ये फील्ड उनके लिए नहीं है। पैसे और मौके ज़रूर हैं, लेकिन मुसलसल सोचने का दबाव और जहनी थकान भी इस फील्ड की हकीकत है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। मुझे आप सबसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। टेक ट्विस्ट के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल